जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.9 जिसमें वो कहता है कि अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जनरेटर और मोटर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। जहाँ पे मोटर हमारे से सप्लाई लेती है वहाँ पे जनरेटर हमें सप्लाई देता है, ठीक है। वो कहता है इस रेटेड एट 172 किलोवाट, ये उसकी पावर होगी। आगे 430 वोल्ट ये उसकी मतलब कि सप्लाई उसको जिसके थ्रू हम मतलब कि आपको पता ही है उसके अंदर फ्यूल बर्न करवाते हैं और वोल्टेज क्रिएट होता है, ये वो वाले वोल्ट होंगे। 400 एम्पेयर करंट की वैल्यू दी गई है। तो इन सबको ना अभी साइड पे रख दो। नीचे वो कहता है कि फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आर या आर्मेचर रेजिस्टेंस इतनी है, आर एफ इतना है, आर एडजस्टेबल इतना है। उसके बाद वी एफ की वैल्यू ये है और एन एफ की वैल्यू ये है। आर एडजस्टेबल मतलब कि हम इसको ये जो वेरिएबल रेजिस्टर लगाया गया ये 0 से 300 ओम तक हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले वो हमें कहता है अपने मतलब कि फर्स्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे कहता है, ये जरा गौर से पढ़िएगा। वो कहता है इफ़ द वेरिएबल रेजिस्टर आर एडजस्टेबल, हम क्या करें जी, सेट कर दें 63 ओम पे। अगर हम ए जो सॉल्व करने लगे, ठीक है, अगर हम आर एडजस्टेबल को रख देते हैं 63 ओम पे, ठीक हो गया जी। आगे की बात करते हैं, क्या कहता है आगे। वो कहता है एंड द जनरेटर प्राइम मूवर इज ड्राइविंग इट एट 1600 और रेडियस पर मिनट, व्हाट इज द जनरेटर्स नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। ये वीटी की बात कर रहा है। ये टर्मिनल वोल्टेज मैंने आपको बताया था, वीटी थर्मल मैं कह देता हूँ तो माजरत, लेकिन ये टर्मिनल होते हैं, ठीक है। वीटी हमने मालूम करना है। अगर इसकी स्पीड जो मोटर की बताई जा रही है वो हमारे पास कितनी हो जी, वो हमारे पास 1600 हो, ठीक है। एन एम की वैल्यू मेरे पास NM2 की वैल्यू बता रहा है, NM2 की वैल्यू बताई जा रही है जो कि कितनी उसने बताई है जी हमें, 1600 रेडियस पर मिनट। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देखो हमने मेन टर्मिनल वोल्टेज मालूम करना है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला होता है, इसके अंदर हमने ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, EA माइनस IARA, ये इसका हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर मुझे आर्मेचर करंट की ज़रूरत है, प्लस ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है ये मुझे वैसे ही गिवन है, और ये जो अपने EA वोल्टेज है इनकी भी मुझे वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। तो EA की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो लिहाजा चले आए स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह इजी रहेगा हमारे लिए। ये जो EA है हमारे पास, ये स्टूडेंट हमारे पास EA2 है, ठीक है जी। ये अपने पास EA2 है, यहाँ पे EA2 इस्तेमाल होगा क्योंकि उसने बोला है कि उस कंडीशन पे जब ये हो। तो पहले हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी EA1 की, अब हमारे पास जो वैल्यू वो है EA2 की। तो चलो वो पहले हम क्या मालूम करते हैं, सबसे पहले हम मालूम करेंगे अपने पास आर एडजस्टेबल की वैल्यू एड अप करके RF के अंदर RF प्राइम निकाल लूँगा, RF प्लस आर एडजस्टेबल। तो RF की वैल्यू देखें 20 ओम रखी हुई है उन्होंने, तो 20 जमा 63 करूँगा कितना हो जाएगा, 83 ओम हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आर्मेचर करंट की मुझे वैल्यू चाहिए। आर्मेचर करंट की वैल्यू गिवन तो नहीं है कहीं, RA की वैल्यू गिवन है मेरे पास। आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फील्ड करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो वो फील्ड करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। फील्ड करंट निकालना कोई इतना लंबा काम नहीं है, बहुत ईजी है। तो फील्ड करंट अगर मैं निकालता हूँ स्टूडेंट्स, फील्ड करंट IF, उसका फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है जी अपने पास। फील्ड करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है तो उसका फार्मूला होगा टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, जो कि बनेगा VF ओवर R एडजस्टेबल प्लस RF, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा VF ओवर RF प्राइम, क्योंकि हमने इन दोनों का सम पहले निकाल दिया हुआ है। तो VF कितने हैं, 430 वोल्ट बटे में RF की वैल्यू RF प्राइम की जो कि 83 है। तो यहाँ पे हमें IF की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिलती है 5.2 एम्पेयर, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, हमने जो मेन चीज़ मालूम करनी है वो है हमारे पास यहाँ पे नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो तो स्टूडेंट्स हमारे पास बात कुछ यूँ है, यहाँ पे अब जहन में ये भी आता है कि हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें मतलब कि दूसरी चीज़ों की क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि हम दूसरी चीज़ें मालूम करने बैठ गए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स इस फार्मूले की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पेश आएगी, पता क्यों, उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि एट नो लोड कंडीशन, मतलब कि जब आपके वोल्टेज यानी कि यहाँ पे कोई लोड नहीं था लगाया गया। तो इतना तो आप समझदार हो, जब यहाँ पे लोड नहीं लगेगा तो ये सर्किट मुकम्मल नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो करंट फ्लो ना होने की सूरत हाल में RA के क्रॉस कोई वोल्टेज लॉस नहीं आएगा, तो जितने थर्मल ये अपने टर्मिनल वोल्टेज होंगे उतने ही EA की वैल्यू होगी। तो लिहाजा हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज अगर हमें मालूम करना है तो मतलब कि इसका मतलब यह हमें EA की वैल्यू मालूम करनी है। और EA कैसे मालूम करेंगे, आपको भी इक्वेशन याद करवा दूँ। इक्वेशन थी हमारे पास स्टूडेंट्स, इसने इसी वजह से हमें स्पीड दी है। हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी EA2 ओवर EA1 इज इक्वल टू NM2 स्पीड ऑफ मोटर एट सेकेंड पॉइंट ओवर NM1। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मालूम है, EA2 हमने मालूम करनी है। तो EA1 कितनी है ये बात आती है जहन में। EA1 स्टूडेंट्स हमें 430 वोल्ट दी गई है, क्योंकि EA1 हमारे पास VF की इक्वल है, ये सप्लाई पहले दी जा रही है, ठीक है। तो फार्मूला बन जाएगा, देखो यहाँ पे साइड पे आपने मेंशन भी करना है कि EA1 हमारे पास इक्वल है 430 वोल्ट के। अदरवाइज उन्होंने ऊपर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि EA1 हमारे पास कितने हैं, 430 वोल्ट, ये उसने इसके बारे में EA1 के बारे में लिखा हुआ है।
तो चलें जी, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। EA2 हमने निकालना है जो उसने मेन कंडीशन ए में बताई है। NM2 की कितनी वैल्यू है 1600। NM1 वो वाली स्पीड है जो उसने स्टार्ट में बताई हुई है, तो वो कितनी है स्टूडेंट आप सब जानते हो, 1800 दी गई है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे उसने बोला हुआ है 1800 स्पीड है इसकी, ये देखें 1800 रेडियस पर मिनट, ठीक है 1800 स्पीड है NM1 पहली वाली स्पीड। मल्टीप्लाई बाय EA1 कितने हैं जी, अभी आपको बताया 430, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी जो कि स्टूडेंट हमारे पास आती है 382 वोल्ट। अब हम सेकंड यानी कि बी कंडीशन को सॉल्व करेंगे कि बी जुज में हमें क्या पूछा जाता है। वो कहता है व्हाट वुड इट्स वोल्टेज इफ अ 360 एम्पेयर लोड वर कनेक्टेड, यानी कि 360 एम्पेयर लोड का मतलब है कि जो आपकी लोड करंट है IL है, यानी इतना लोड अटैच कर दिया जाए कि आपके सर्किट में 360 एम्पेयर तक की लोड करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे। तो अब जब आपको स्टूडेंट इतना तो मालूम हो गया, जब लोड अटैच कर दिया जाएगा तो क्या होगा जी, अपने पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला। तो वो कहता है कि जी आगे क्या कहता है, वो कहता है कि एज्यूम दैट द जनरेटर हैज़ कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स है, हमने वोल्टेज मालूम करना है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज ही हमने मालूम करना है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, उसने IL की वैल्यू मुझे दी है कितनी, 360 एम्पेयर, ठीक हो गया। और IL ही हमारे पास देखें किसके बराबर होती है, यहाँ पे ज़रा गौर करो, अगर यहाँ पे देखा जाए IL यहाँ पे EA के थ्रू ही जनरेट होती है, तो यहाँ पे अगर मैं KCL लगाता हूँ इस ये नोड ही बन जाता है एक लिहाज से, तो IA IL के बराबर है। तो हमारे पास जो IL की वैल्यू है वही IA की वैल्यू है। तो देखो सब कुछ हमें गिवन है। EA2 हमने अभी मालूम किया प्रीवियस में जो कि 382 आया, तो उसी का इस्तेमाल आपने करना, फार्मूला लगा दो VT टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EA2 की वैल्यू, ये देखो मैंने फार्मूला मेंशन किया हुआ है। EA2 कितने हैं 382 माइनस IA की वैल्यू, IA की कितनी वैल्यू है 360 एम्पेयर, और उसके बाद RA जो अपना आर्मेचर रेजिस्टर है उसने 0.05 दी हुई है। तो इसको हल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है स्टूडेंट 364 वोल्ट। ठीक है जी, अब हम सी जूस देखते हैं। सी जूस में वो हमसे क्या मांग करता है। वो कहता है स्टूडेंट देखो, तो स्टूडेंट्स देखो सी पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है व्हाट वुड इट्स वोल्टेज बी, यानी इसके वोल्टेज क्या होंगे अगर हम क्या करते हैं जी 360 एम्पेयर लोड, यानी कि वही बात आ गई है, फिर से हम ऐसा लोड रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी वजह से जो अपनी लोड करंट है वो 360 एम्पेयर हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ गई है, वो कहता है वर कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल बट द जनरेटर डज नॉट हैव कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। अब इसकी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कौन है, तो इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन वाला सीन आ जाएगा। तो कहता है एज्यूम दैट इट्स आर्मेचर रिएक्शन एट दिस लोड इज 450 एम्पेयर पर टर्न्स, यानी कि आपको पता है ये किसकी वैल्यू दे रहा है मुझे, एम्पेयर पर टर्न्स आपको पता है किसकी वैल्यू देता है, FAR की। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्टेरिक के साइन से। ठीक हो गया जी, ये मुझे उसने कितना दिया 450 एम्पेयर पर टर्न्स। और आपको पता है इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, अपनी इनपुट में फ़र्क आ जाएगा और IF में भी फ़र्क आ जाएगा। इसकी जो IF होगी न्यू वो बराबर होगी IF माइनस FAR, F आर्मेचर स्टेरिक और NF। ये फार्मूला हम पहले भी स्टडी कर चुके हुए हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करो, देखो NF 1000 है वो ऊपर, और IF की प्रीवियस वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5.2 आई थी, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 5.2 ही है। तो 5.2 माइनस 450 आ गई इसकी वैल्यू, और बटे में अपने पास क्या आ गया जी NF की वैल्यू जो कि कितनी है 1000। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4.75 एम्पेयर। अब इसकी मदद से, इस IF प्राइम की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे दोबारा से अपने जो इनपुट होगी EA, जो मतलब कि यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज डेवलप होंगे वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप सब जानते हो हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो फर्स्ट में हमने इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स, ठीक है, जो फर्स्ट में हम इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। तो EA2 हमें फिर से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसका फार्मूला बनेगा EA2 ओवर EA1 विच इज़ इक्वल टू NM2 ओवर NM1। ठीक है जी, अब इसमें अपना मतलब कि जो होगा स्टूडेंट्स EA1 वो तो 430 वोल्ट थे, अब कितने होंगे, बात यहाँ पे आके ज़रा रुक जाती है ना कि वो 430 थे, अब हम कितने पुट करेंगे, तो उनको पहले आप मालूम करोगे। EA1 का आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, नहीं सॉरी EA1 की बात कर रहा हूँ, 430 भी थे। हाँ तो स्टूडेंट्स वो हमें बता रहे हैं कि EA1 की आप कैसे वैल्यू लोगे, आप मैग्नेटाइजेशन कर्व की मदद से वैल्यू लोगे जो कि आती है 410 वोल्ट। ठीक है, वो कैसे आई है ये देखो, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व उसने हमें क्वेश्चन के साथ दी हुई है। तो हमारी करंट आ रही है कितनी 4.75 जो कि यहाँ पे बन रही है, देखो ये उन्होंने साइन डॉटेड में बताया भी हुआ है, जो यहाँ पे आके मैच करती है और इस जगह पे 410 वोल्ट वैल्यू बनती है। ये आपको पता है इस साइड पे वोल्टेज मेंशन है, इस साइड पे अपनी फील्ड करंट मेंशन है। तो यहाँ पे इस लिहाज से हमारे पास EA1 की वैल्यू है 410 वोल्ट। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने EA2 की वैल्यू को। तो NM2 उन्होंने हमें कितना दिया था 1600 दिया था, वो मेंशन था एज, उसमें आपने वहीं से पुट करना है। NM1 था 1800 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा अपने पास क्या 410। तो इतना करने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आती है वो है 364 वोल्ट। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, मेन हमने टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है यहाँ पे लोड लगा, इसी वजह से टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला अप्लाई होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आ जाएगा VT इज इक्वल टू
EA2 माइनस IA और साथ में आ जाएगा RA। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये 364 है। IA की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, 360 दी थी, तो 360 आ गई IA की वैल्यू। ये देखें प्रीवियस में भी उन्होंने IA की वैल्यू तो यार लोड करंट वाली थी, उन्होंने दी हुई है। और आर्मेचर रेजिस्टर 0.05 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास 346 वोल्ट वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया अपनी सी जूस का। आप डी जूस में काफ़ी इजी है, डी जूस मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या आंसर है। ई जूस करूँगा, ये लास्ट जूस होगी हमारी, ठीक है। तो डी जूस में स्टूडेंट वो हमसे पूछता है व्हाट एडजस्टमेंट कुड बी मेड टू द जनरेटर टू रिस्टोर इट्स टर्मिनल वोल्टेज टू द वैल्यू फाउंड इन पार्ट ए। यानी कि वो कहता है कि आप देखो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो घट गए हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो हमें वैल्यू मिली थी अपने टर्मिनल वोल्टेजेस की वो थी 382, उसके बाद वो डिक्रीज हुए 364 हुए और बाद में 344 हो गए। मतलब कि ये जनरेटर जैसे जैसे आपको पता है चलता जाता है, हम लोड जितना इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में जनरेटर को, उस लिहाज से फिर वो पेट्रोल जलता है और एक टाइम आता है पेट्रोल खत्म होता है, फिर से फ्यूल हम भरते हैं, फिर से जनरेटर चलाते हैं। तो यहाँ पे यही वो चीज़ पूछ रहा है कि कैसे हम उसकी मेन वैल्यू को रिस्टोर कर सकते हैं। तो लिहाजा उसका यही रिजल्ट हो सकता है कि हमें इनपुट उसकी बढ़ानी पड़ेगी फिर से। तो इसका आंसर आपको बुक से ही दिखाया जाएगा, जो कि हमारे पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया। देखो यही बात कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ द वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर हैज़ फॉलन, यानी कि जो जनरेटर के टर्मिनल पर हमारे वोल्टेज हैं वो गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो लिहाजा इसको रीस्टोर करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू तक हमें जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दिस रिक्वायर जो कि रिक्वायर करता है कि हमें इनपुट बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि EA जो हमारी इनपुट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो सिर्फ एक ही सूरत हाल में हो सकता है अगर हम अपनी मतलब कि जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है उसे डिक्रीज करें, जिसकी वजह से अपनी जो वाइंडिंग के अंदर स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे अपने पास LF के नाम से एक इंडक्टर लगा हुआ है, वो वाइंडिंग है, ठीक है। उनमें ज़्यादा करंट जब गुजरेगी तो ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे, तो जिसकी मदद से हमारी ये जो वैल्यू है फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, ई वाला पार्ट, जिसमें वो हमें कहता है हाउ मच फील्ड करंट वुड बी नीडेड है, यानी कि हमें कितनी फील्ड करंट की ज़रूरत पड़ सकती है कि टर्मिनल वोल्टेज को रिस्टोर कराया जा सके टू इट्स नो लोड वैल्यू, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू थी। तो देखो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 382 है, यानी वो चाहता है कि हम इसको दोबारा 382 पे लेके जाएं, तो लिहाजा फील्ड करंट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस रिजल्ट में। तो काफ़ी ईजी होने वाला, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स है उसके मुताबिक अगर हमें मतलब कि अपने टर्मिनल वोल्टेज को दोबारा से अगर 382 पे लेके जाना है, तो 382 वोल्ट अगर हमें चाहिए तो हम इक्वेशन 1 की मदद लेंगे। देखें इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन जो हमारी मेन इक्वेशन थी, पहले हम चेक करेंगे टर्मिनल वोल्टेज इतने लाने के लिए हमें कितनी इनपुट की ज़रूरत होगी। आपको पता है इनपुट का मतलब EA2, क्योंकि इस तक EA2 वोल्टेज ही पहुंचते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स देखो यहाँ तक अभी तक हमने जितनी इक्वेशन देखी यही इस्तेमाल होती आई है। तो अगर मैं EA2 की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगी, VT प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएंगे IA। तो वैल्यूज पुट करो, टर्मिनल वोल्टेज 382 पुट करो प्लस IA की वैल्यू जो कि कितनी है 360 और 0.05। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाती है कितनी वैल्यू जी, 400 वोल्ट। यानी कि मुझे अपनी इनपुट जो आर्मेचर वोल्टेज जनरेट करने होंगे वो 400 वोल्ट तक करने होंगे। और जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक फार्मूला था, इसी के मुताबिक हम देखेंगे कि हमें मतलब कि EA2, आपको पता है स्टूडेंट ये एक प्रोसीजर होता है कि EA2 की मदद से हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन इस आर्मेचर रिएक्शन को भी चलाने के लिए भी हमें एक इनपुट देनी पड़ती है सेपरेटली तौर पे, जो VF की वैल्यू होती है। तो लिहाजा इसका फार्मूला बनाएंगे EA2 ओवर EA1, वो वाला फार्मूला इज इक्वल टू NM2 ओवर NM1। इसमें स्टूडेंट मुझे EA1 की वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या इक्वेशन बनेगी, EA1 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया और ये इधर आके बटा उलट गया, तो हमारे पास बन गया फार्मूला EA2 मल्टीप्लाई बाई NM1 ओवर NM2। वैल्यूज पुट कर दो, EA2 की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई बाई NM1 की वैल्यू 1800 थी हमारे पास और इसकी वैल्यू 1600 थी। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास EA1 की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 450 वोल्ट, ठीक है जी। अब लास्ट एंड फाइनल थिंग रह गया जो कि हमारे पास है कि एडजस्टेबल जो रजिस्टर है जिसे हमने डिक्रीज करके यहाँ तक लाना है, यानी एक प्रोसीजर था। अगर मैं एडजस्टेबल रजिस्टर को मजीद डिक्रीज करूँगा तब इतने वोल्टेज मैं हासिल कर पाऊँगा। तो लिहाजा ये देखो मेरे पास फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला तो आपको याद होगा, RF प्लस R एडजस्टेबल इज इक्वल टू VF ओवर IF। इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने R एडजस्टेबल की, कितना इसको रजिस्टर को रखेंगे, क्योंकि D में जो हमने जवाब दिया ना कि इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो आर्मेचर के वोल्टेज है दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, वही हमने यहाँ पे साबित भी करना है। तो देखो ये RF 20 के बराबर होती है, 20 ओम थी हमारे पास स्टार्ट में, तो फार्मूला बन जाएगा VF ओवर IF की वैल्यू, और VF की वैल्यू 430 है हमारे पास। IF की वैल्यू अभी मैं बताता हूँ कैसे आपने हासिल करनी है, -20। ये जो IF की वैल्यू है स्टूडेंट ये आपने देखनी है मैग्नेटाइजेशन कर्व की मदद से जो आपको दी गई होगी, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स ये 430 वोल्ट है ना, ये थी हमारे पास वो कर्व। यहाँ पे देखो 430 वोल्ट कहाँ पे बनते हैं, ये देखो ये उन्होंने लाइन दी हुई है 430 वोल्ट
यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस की जानिब बढ़ें तो ये लाइन हमें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे देखो वो बता रहा है कि 5.2 एम्पेयर तक की करंट है, यानी कि हमारे पास जो आई एफ की वैल्यू है वो है 5.2। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक आपको बता रहा हूँ, वो ये चीज़ कि 430 पे नहीं चेक होगी, 450 पे चेक होगी, क्योंकि हम पहले जो 430 वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे, अभी हमें 430 वोल्ट की सप्लाई नहीं देनी। हमने सप्लाई की बजाय क्या करना है, इतने वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। तो ये हमने चेक करना था ई के लिहाज से, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कर्व में यहाँ पे ई मेंशन है, जबकि मैं वो वी एफ की गलती कर रहा हूँ, वी एफ की गलती नहीं करनी। हमने देखो यहाँ पे बात की गई है कि 450 वोल्ट आए हैं हमारे ई ये आपने चेक करना है 450 पे कितनी आई की वैल्यू होती है। तो ये देखो 450 पे मेंशन है, 450 पे ये लाइन जाती है और ये 6.15 है, तो यहाँ पे 6.15 इसके बटे में आएगा। तो माजरत आपसे गलती होने लगी थी मेरे से। तो ये स्टूडेंट अपने पास आर एडजस्टेबल आ जाता होता है, 50 ओम अप्रॉक्सीमेटली आता है, अगर कैलकुलेटर पे करें तो 49.9 ओम आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल डन होता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।